शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर स्टैटिक्स के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 66वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पहले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 12 को। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसको कैसे समझेंगे और इससे रिलेटेड दिए हुए प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दी गई वृत्त सारणी विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित भूमि बंटन मतलब एक गांव के बारे में भूमि का बंटवारा है कि कितने भूमि पर जो है क्या क्या उगाया जा रहा है, इस बात को प्रदर्शित करती है। वृत्त सारणी का सावधानी से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या दिया हुआ है नीचे कि विभिन्न खाद्य फसलों के लिए क्षेत्रफल का आवंटन जो है एकड़ में दिया गया है। यदि पूरे एक सर्किल एक वृत्त की बात की जाए तो पूरा एक वृत्त जो होता है यह गोल, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, यह पूरा वृत्त जो है यह 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें से यदि क्षेत्रफल का आवंटन देखें फसलों के बारे में तो यहाँ पर आपको चावल दिखाई दे रहा है कि चावल 72 डिग्री पर उगाया जा रहा है। एक वृत्त के रूप में यदि समझा जाए तो कुल में से 72 डिग्री पर कितना चावल उगाया जा रहा है। उसके बाद 72 डिग्री पर ही गेहूं का उत्पादन हो रहा है। जौ का उत्पादन 36 डिग्री के कोण में हम देख पा रहे हैं। उसके बाद ज्वार का उत्पादन हम देख पा रहे हैं कि 18 डिग्री में, बाजरा भी 18 डिग्री में, मक्का आपको दिख रहा है 45 डिग्री के लिए और अन्य फसलें जो हैं वह 99 डिग्री पर जो है उगाया जाता है। एक वृत्त के रूप में हमने फसल की तुलना कर लिया कि कुल यदि 360 डिग्री है तो किस किस रेशियो में क्या क्या उगाया जा रहा है। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहता है और इससे रिलेटेड क्या उत्तर हो सकता है, इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है कह रहा है कि कौन से 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करती है। क्या कहने का मतलब, टोटल का 50%, 3 ही फसल मिलकर, कौन कौन सा फसल, 3 ऐसा फसल है जो कि कुल के आधे का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम वृत्त चित्र देखें, वृत्त सारणी देखें तो यहाँ से कुछ कुछ हमको अनुभव हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा तो ये लाइन जो है ना बिल्कुल सीधा चला जाता है, ठीक है, अर्धवृत्त बनाता है। ये लाइन जो है, मैं दूसरे कलर में इस लाइन को फिर से खींच दूँ आपको कि ये लाइन जो है ये देखिएगा कि अर्धवृत्त बना रहा है। अर्धवृत्त का मतलब इस तरफ भी 180 और इस तरफ भी 180। पूरा यदि 360 डिग्री का बनता है तो अर्धवृत्त का यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हुआ 180 और इस तरफ यहाँ से यहाँ कितना हुआ 180। तो जौ, गेहूं और चावल ये तीनों मिलाकर वृत्त सारणी से ही स्पष्ट है कि यह तीनों मिलाकर 3 फसलें जो है कुल के आधे का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ से हम स्पष्ट कर देंगे। प्रश्न काफ़ी इजी है, बहुत आसान है। पूछ रहा था कि कौन से 3 फसलों का समन्वय जो है समुच्चय कह सकते हैं या ग्रुप कह सकते हैं कि खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। तो यही 3 फसल है। आइए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे कि समन्वय जो है, खाद्य फसलों का समन्वय जो है कुल क्षेत्रफल का डिग्री में जो है, टोटल समन्वय का मतलब समुच्चय से है, ग्रुप से है, यानी कि कुल खाद्य फसल का जो डिग्री में कोण है वो कितना है 360 डिग्री है। समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल का 50% का मतलब क्या हुआ कि 360 का 50% यानी 360 का आधा। 50% का मतलब क्या हुआ आधा, ठीक है। तो 360 का 50% निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 180। 360 और का 50% का मतलब बटे में 100, 2 जीरो नीचे, यहाँ 1 जीरो कैंसिल हुआ, 36 पंचे 180 यानी कि 360 का 50% कितना आया 36, 180, ठीक है। ये जौ जो है यहाँ पर लिखाना चाहिए जौ। तो जौ, गेहूं एवं चावल का कुल क्षेत्रफल यदि डिग्री में आप देखेंगे तो 36
72 प्लस 72 तीनों को यदि मिलाएंगे तो ये तीनों मिलकर भी कितना हो जाता है 180। तो यही आपसे प्रश्न कह रहा था, ठीक है, कि कुल के आधे का प्रतिनिधित्व कौन सा 3 फसलों का समन्वय करता है। तो ये 3 फसल है, जौ इधर आ गया है, इसको यहाँ होना चाहिए था, जौ, गेहूं एवं चावल, ये 3 फसल है। अतः 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को कौन कौन, गेहूं, जौ एवं चावल जो है आवंटित करता है। आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। पहला बहुत आसान था, दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न का कहना है कि यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ हो, ज्वार के लिए कितना है 1.5 मिलियन एकड़ हो, तो चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्रफल मिलियन एकड़ में होगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि ज्वार आपका कितने हैं 18 डिग्री पर, ठीक है, यानी 18 डिग्री बराबर आपके पास कितना है 1.5 मिलियन एकड़। तो हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे, चूंकि 18 डिग्री बराबर 1.5 मिलियन एकड़ है, तो चावल कितने पर 72 डिग्री। तो 18 को 4 बार गुना करने से जी 72 हो रहा है, तो 15 को भी 1.5 को फिलहाल आप 15 समझिए, तो 15 चौके 60, एक अंक के पहले दशमलव था, यहाँ एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 72 डिग्री किसका प्रतिनिधित्व करेगा, तो 6 मिलियन एकड़ का। इसको मैंने बनाया भी है, आइए उसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। चूंकि ज्वार 18 डिग्री बराबर 1.5 मिलियन एकड़, इसलिए चावल 72 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1.5 बटे 18 गुना 72। जब इसका सॉल्यूशन करके कटा करके हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.0 मिलियन एकड़। यानी चावल कितने क्षेत्रफल पर पैदावार किया जाएगा, तो 6 मिलियन एकड़ पर। यह प्रश्न भी बहुत आसान था आपके लिए। अब तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ क्या कहता है कि यदि गेहूं का उत्पादन, किसका, गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना हो, गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना हो, तो गेहूं व जौ के उत्पादन का अनुपात क्या होगा। तो आइए सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन का क्या कहना है, कह रहा है प्रश्न से कि गेहूं एवं जौ का जो उत्पादन का अनुपात है वह 6:1 है। 6 गुना हो जाने का मतलब यही हुआ कि जौ यदि 1 है तो गेहूं 6 हो, ऐसा डिमांड है। गेहूं एवं जौ के लिए भूमि का अनुपात जो है डिग्री में कितना हो जाएगा 72 और 36, ऐसा अभी दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि 72 डिग्री पर गेहूं उत्पादन हो रहा है और 36 डिग्री पर जौ का उत्पादन हो रहा है। तो यहां ध्यान से देखिए, उत्पादन का अनुपात है 6:1 प्रश्न में कह रहा है, और भूमि का जो डिग्री में अनुपात है वो 2:1 है। 72:36 से कटाएंगे तो 2:1 हो गया। तो उत्पादन जो है ये क्या होगा कि हम लोग जितना जो भी उपज हो रहा है क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं, तो क्या निकलता है हमारा उत्पादकता निकल जाता है। प्रति एकड़ उत्पादन को ही हम लोग उत्पादकता बोलते हैं। प्रति एकड़ उत्पादन को क्या बोलेंगे, उत्पादकता बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे अतः गेहूं एवं जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात 6/2 और यहां पर 1/1, यदि इसको भाग देंगे तो क्या निकल जाए आपका 3:1। तो ये हो गया आपका 3:1 उत्तर। यहां पर आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि उत्पादकता कैसे निकाला जाता है या प्रति एकड़ उत्पादन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उत्पादन और उत्पादकता के बारे में मैंने पिछले जो 65वें बीपीएससी का प्रश्न है उसमें आपको बताया है। आप उसका 14 नंबर प्रश्न को जाकर के देखिए, वहाँ उत्पादन और उत्पादकता से रिलेटेड तथ्यों को स्पष्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैं एक जानकारी और भी दे दूं कि आपको सक्सेस मंत्रा पब्लिकेशन के माध्यम से प्रीवियस ईयर जो स्टैटिक्स के प्रश्न है वह और कुछ मॉडल सेट्स का बुक बाजार में उपलब्ध बहुत ही जल्द होने वाला है, जो 68वें बीपीएससी के पहले आप 68वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पहले आप बाजार से परचेज कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या घ यानी चौथे प्रश्न पर। यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक होता,
क्या होगा कि चावल का जो प्रति एकड़ उत्पादन है, प्रति एकड़ उत्पादन को उत्पादकता भी बोलते हैं। कहने का मतलब यदि चावल की उत्पादकता जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से यानी जौ के उत्पादकता से 50% अधिक होता, ये क्या होता, 50% अधिक होता, तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। यदि ऐसा होगा तो जौ का जो कुल उत्पादन है वो चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था, ये निकालना है। ठीक है, आइए चलते हैं सॉल्यूशन पर। यहां पर है कि माना कि जौ का प्रति एकड़ उत्पादन 100 यूनिट है। ठीक है, इसलिए चावल का प्रति एकड़ उत्पादन कितना है, चूंकि 50% अधिक है जौ से, तो ये हो जाएगा 150। ये 100 माने और चावल का उत्पादन जौ से 50% अधिक है। यहां पर मैंने ब्रैकेट में इसी बात को लिखा, प्रश्न में दिया हुआ है। तो चावल का उत्पादन प्रति एकड़ कितना हो जाएगा, 150 यूनिट। अब जौ एवं चावल का प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात कितना हो गया, 100 अनुपात 150, यानी 2:3। उसको कटाएंगे तो हो जाएगा 2:3। इसलिए जौ का जो कुल उत्पादन है चावल के उत्पादन का 2/3 गुना 100, और इसको यदि आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 66.2/3%। अब कहिएगा कि ये आप कैसे कर दिए ना, तो ये ही समझ में नहीं आया, तो इसको आप ठीक से समझ लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। प्रश्न में कहा था कि जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो जिसमें लगा रहना कि जैसे चावल के कुल उत्पादन का, तो मैंने लिखा चावल का X% बराबर जौ का कुल उत्पादन। ठीक है, तो यहां आपको जौ और चावल का रेशियो दिया हुआ है। जौ है 2 के अनुपात में और चावल है 3 के अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं। जौ है आपका 2 के अनुपात में और चावल है 3 के अनुपात में। तो समझिएगा, यहां चावल है आपका 3 गुना X% बराबर 2। ठीक है, अब यदि X% बराबर आपसे पूछेंगे कहिएगा 2/3, और यह प्रतिशत को बराबर के उस पार ले जाएंगे, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, बराबर के दाहिने तरफ ले जाएंगे तो गुना में 100 हो जाएगा। यही मैंने यहां पर लिखा है 2/3 गुना 100। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं 5वें प्रश्न, अंगों पर। ई, यदि फसलों के लिए आवंटित क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए तथा, ये क्या लिखा हुआ है, तथा, टाइपिंग मिस्टेक में ऐसा आ जाता है, तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण जो है कि बनेगा। नई वृत्त सारणी में गेहूं का जो अंश कोण होगा, डिग्री का कोण होगा, वो कितने डिग्री का होगा, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो क्या करेंगे, आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या पर हैं कि क्या करना है। तो यहां पर मान लेंगे कि कुल क्षेत्रफल आपका A यूनिट है, इसलिए गेहूं का क्षेत्रफल वर्तमान में, यदि वृत्त सारणी को आप ध्यान में रखें तो गेहूं 72% पर उगाया जा रहा था, और कुल कितना होता है एक वृत्त 360 डिग्री का। गेहूं कितना हो जाएगा, तो A का 72/360। ठीक है, गेहूं का हिस्सा कितना हो जाएगा कुल का, यानी 360 का 72 डिग्री। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा A/5 यूनिट। अब कह रहा है कि 5% वृद्धि के बाद कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आपका कुल क्षेत्रफल था A यूनिट, तो हमने कहा कि A+A का 5% की वृद्धि कर रहे हैं यहाँ, A+A का 5%। ऐसा करने पर पता चला कि आपका कितना 21A/20। अब कुल क्षेत्रफल कितना हो गया आपके पास 21A/20। पहले कितना था, तो A यूनिट था, अब कितना हो गया, तो 21A/20 यूनिट। यहाँ यूनिट भी लिख सकते थे, यूनिट। ठीक है, 12% वृद्धि के बाद गेहूं का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो गेहूं पहले उगाया जाता था A/5 यूनिट क्षेत्रफल पर, अब उसमें 12% वृद्धि कर देंगे। तो ऊपर में जैसे A+A का 5% किए, उसी प्रकार से यहाँ भी A/5 + A/5 का 12% कर दिए, और इसको जब हल किए तो आया 112A/500 यूनिट। यहाँ भी आप यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट, यहाँ भी यूनिट लिखेंगे। ठीक है,
अब कहा कि नया डिग्री में कोण बताइए, तो बोलेंगे 112 a/500 उगाया जाता है कुल 21 a/20 में से, इसलिए 360 में से कितना, क्योंकि टोटल डिग्री में कोण कितना है 360, इसलिए 360 में कितना। और आप जानते हैं कि ये दो बार बट्टे हो जा रहा है, तो बट्टे यानी भाग का उल्टा गुना होता है, तो ऊपर वाले को जैसे को तैसे लिखें और नीचे वाले बट्टे को यदि हम उल्टा करेंगे तो गुना लिखेंगे। तो ये इसको 21 a/20 को 20/21 a लिख दिए, उल्टा किए तो बीच में गुना का चिन्ह यहाँ पर देख रहे हैं कि दे दिए, और 360 बगल में था जैसे कि गुना में, तो वैसे गुना में लिख दिए। अब आप इसको हल करेंगे तो कितना आया कट उठ कर 76.79 डिग्री। तो यही आपसे पूछा गया था कि गेहूं का नया कोण या अंश जो है डिग्री में कितना होगा, तो 76.79 जो है गेहूं का डिग्री में कोण होगा। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।